गुड मॉर्निंग क्लास 9 के बच्चे 6.3 एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस आज करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ट्रायंगल दिया है x y z, एक त्रिभुज दिया है x y z, दोनों मीडियम वाले। इसमें जो दिया है, जो गिवन है, उस पे ध्यान दें। यहाँ कोण x, एंगल x 62 अंश का 62 डिग्री का दिया है। इसके अलावा एंगल x y z 54 अंश का दिया है 54 का। तो हम पहले इन दोनों की मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस टू एंगल्स, एंगल z x z y ये निकाल लेंगे। ठीक है। बाद में और क्या दिया है? बाद में बोला है कि y o and z o बाइसेक्टर्स ऑफ x y z एंड x z y। ये जो y o है ये y का बाइसेक्टर है यानी समद्विभाजक, और z o जो है ये z का बाइसेक्टर है मतलब समद्विभाजक, मतलब y o इसके दो पार्ट्स करता है और z o इसके दो पार्ट्स करता है। पहले हम इस स्टेप में एक काम करेंगे। पहले हमें निकालना क्या है वो देखते। हमें निकालना है o z y, o z y यानी ये वाला एंगल, और x z y, x z y यानी ये वाला एंगल। पहले हम लोग ऊपर वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है। x y z में इन ट्रायंगल x y z, देखो भैया त्रिभुज ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा, उसके सभी कोणों का योग, सभी एंगल का सम 180 होता है। तो इसके 3 कोण, इसके 3 एंगल कौन कौन से हैं? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, इन तीनों का टोटल आएगा 180 अंश 180 डिग्री, जिसमें से x हमें पता है 62 का है, y हमें पता है 54 का है, और z हमारे पास नहीं है। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 116 116 आएगा, प्लस एंगल z इक्वल टू 180। तो एंगल z इक्वल टू 180, 180 में से 116 माइनस कर देंगे। ठीक है। 64 आ जाएगा, यानी आपका एंगल z 64 अंश का आ गया। z 64 का आ गया, मतलब x z y ये आपका 64 का आ गया। आ गया। अब आपको क्या बोला है कि y o, ठीक है, y o समद्विभाजक है, इज अ बाइसेक्टर। किसका? x y z का। इसका मतलब है जो x y z है यानी y, ये आपको कितने का दिया है? 54 का। x y z यानी y आपको कितने का दिया है? 54 का। और y o इसका समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है, मतलब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, ये 27 हो जाएगा और ये 27। इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 कह देंगे। अतः देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 27, 27 का हो गया। ठीक है। एज इट इज z o समद्विभाजक है, इज अ बाइसेक्टर। अब समद्विभाजक बाइसेक्टर क्या करता है? किसी भी एंगल को, किसी भी कोण को दो भागों में बांट देता है। तो z o समद्विभाजक है, z o बाइसेक्टर है, तो एंगल z भी दो भागों में बढ़ जाएगा, मतलब एंगल x z y आपका 64 था, x z y 64 था, तो इसे नंबर 3 बोल दे, इसे नंबर 4। तो नंबर 3 और नंबर 4 ये दोनों आपका 32 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है। यानी ये आपका 27 का हो गया और ये 32 का हो गया। अब हम छोटा त्रिभुज लेंगे, स्मॉल ट्रायंगल। ठीक है।
एक्स वाई सॉरी वाई ओ एक्स, त्रिभुज वाई ओ एक्स में, इन ट्रायंगल वाई ओ एक्स, त्रिभुज वाई ओ एक्स में बात करें वाई ओ एक्स की, छोटे त्रिभुज की, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले त्रिभुज में जो तीन कोण बन रहे, तीन एंगल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सॉरी नंबर 2, ये एक एंगल ये और एक एंगल ये, इसके नाम लिख देता हूं मैं, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर वाई ओ जेड और एंगल नंबर 4, इन तीनों का टोटल भी 180 180 डिग्री आएगा, जिसमें से ये 27 एंगल वाई ओ जेड हमें नहीं पता, हमें वाई ओ जेड निकालना है, और एंगल 4 जो है 32 डिग्री का है, 32 का, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 7 और 2 9 और 2 और 3 5 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180, तो एंगल वाई ओ जेड निकालने के लिए 180 में से 59 माइनस कर देंगे, तो 121 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इसका एक से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कैसे किया है वन मोर टाइम आपको समझा देता हूं बेटा। एंगल x 62 का था, एंगल y 54 का है, ठीक है। एंगल x 62 है और एंगल x y z x y z यानी y 54 का था, तो मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया x y z और इसके तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का सम x y और z दिखा दिया 180 अंश 180, जिसमें से x और y हमें पता है, z फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका z 64 का आ गया, z 64 का आया मतलब x z y 64 का आ गया। ठीक है, ये आपको निकालना। अब हम जानते हैं कि YO इस x y z का समद्विभाजक है, बाइसेक्टर, तो XO इसके दो हिस्से कर देगा, यानी आपका x y z जो 54 का था वो आप दो पार्ट्स में बढ़ गया, एंगल 1 और एंगल 2 27 27 एज इट इज ZO इस x z y का समद्विभाजक था, बाइसेक्टर, तो इस ZO की वजह से ये जो एंगल Z था जो 64 का आया था वो दो पार्ट्स में बढ़ गया, एंगल 3 और एंगल 4, और वो आगे 32 32 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है OZY, ये तो आ गया YOZ, इसके लिए हमने छोटा त्रिभुज लिया, छोटा ट्रायंगल YOZ। ठीक है, YOX लिखा है मैंने, YOZ आएगा, 2 मिनट। इस YOZ में एंगल 2 यानी ये एंगल YOZ यानी ये, और एंगल 4 यानी ये, इन तीनों का टोटल 180 अंश आएगा 180 डिग्री, जिसमें से एंगल 2 27 है हमें पता है, एंगल 4 32 है हमें पता है। अब YOZ निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे 59 आएगा, और YOZ निकालने के लिए प्लस 59 माइनस 59 आ जाएगा, तो आपका YOZ 121 का आ जाएगा। ओके, आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में PQ और SR समांतर है, पैरेलल है, PQ और SR समांतर है, पैरेलल है। मैं इस टाइप से इसे लिख देता हूं। ठीक है, आगे बोला है कि PQ लंब है परपेंडिकुलर PS पर। ये जो PQ है ये इस PS पर परपेंडिकुलर है, लंब है, मतलब ये एंगल डेफिनेटली कितने का होगा 90 का, 90 का, क्योंकि लंब का परपेंडिकुलर हमेशा 90 का होता है, 90 का। अब ऐसे भी यहाँ 90 अंश का चिन्ह सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, SQR
कहाँ है एस क्यू आर, एस क्यू आर, ये 28 है। ओके, क्यू आर टी, किधर क्यू आर टी, क्यू आर टी, ये 65 का है। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो आपको x और y फाइंड करना है, ठीक है। ये यहाँ x है और यहाँ y है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मुझे आपको कुछ समझाना पड़ेगा कि वो ये है कि PQ समांतर है, पैरेलल है SR के। मैं हल कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये जो PQ है ना, ये SR के समांतर है, पैरेलल। तो ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब दो रेखाएं, दो लाइन समांतर होती है पैरेलल, और उसको एक AC रेखा, AC लाइन इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसे दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, बराबर, ठीक है। तो आप केवल इस पे ध्यान दें। ये देखिए, ये दो रेखाएं, ये दो लाइन समांतर है पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेदी रेखा इन्हें काट रही है, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल PQR, मैं बात कर रहा हूं PQR, ये बराबर हो जाएगा ये पूरा वाला एंगल QRT के। इसका कारण आएगा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। अब आपका QRT जो है वो 65 का है, तो आपका PQR ये भी 65 का हो जाएगा। ओके, अब आप अपने PQR को देखें, तो PQR दो कोणों से मिलकर बन रहा है, दो एंगल से मिलकर बन रहा है। ये जो PQR है एक्चुअल में ये दो एंगल से मिलकर बन रहा है, PQS प्लस PQS प्लस SQR, है ना। अभी आप लोगों ने PQR को 65 का दिखाया, 65 का, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग अब आपका PQR ये पूरा 65 का हो गया, लेकिन आपका PQR किन दो कोणों से, किन दो एंगल से मिलकर बन रहा है, तो एक है PQS यानी ये, और SQR यानी ये, ठीक है। जिसमें से हमने PQR अभी अभी 65 फाइंड किया। PQS x है, और SQR ये हमें दिया है 28। यहां से प्लस 28 माइनस 28 हो जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है, 27। ये आपका x आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 27 नहीं आएगा, ये 65 में 28 माइनस करें, आपको समझा देता हूं, ठीक है, 37 आ जाएगा। ओके, तो आपका x जो है 37 आ गया, आ गया। अब आपको y निकालना है, तो अब आप एक काम कीजिए, ट्रायंगल, त्रिभुज PQS ले लीजिए, ये केवल ये, ओनली दिस ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज PQS में इन ट्रायंगल PQS, अब हम छोटा त्रिभुज ले या बड़ा त्रिभुज, छोटा ट्रायंगल ले या बड़ा ट्रायंगल, उसके तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, ठीक है। तो यहाँ तीन एंगल कौन कौन से हैं, PQS प्लस SPQ और थर्ड PSQ, इन तीनों का टोटल क्या आएगा, 180, जिसमें से PQS x है, और x हमने अभी भी फाइंड किया 37, SPQ 90 का है, और PSQ जो y है इक्वल टू 180, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करें, 127 आए, और y निकालने के लिए 180 में से 127 माइनस कर देंगे, ठीक है, 53 डिग्री, 53 अंश का आपका y आ जाएगा,
इस टाइप से नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोगों ने कर दिया। इजी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।